हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग को पता है केबीएस और एनवीएस की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन आया था अपने पास 11th ऑफ नवंबर को। तो उसके जो टायर 1 है, ठीक है, आप लोग को पता होगा एग्जाम में 3 टायर्स हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। ठीक है, तो टायर 1 के लिए जो हमारी डेट्स आ चुकी हैं वो है 10th ऑफ जनवरी एंड 11th ऑफ जनवरी। मतलब टायर 1 में जो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो 10th ऑफ जनवरी एंड 11th ऑफ जनवरी को हो जाएगा। उसके अलावा टायर 2 होगा। टायर 2 के बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जितनी भी डिटेल्स हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जॉइंट एग्ज़ाम लिया जा रहा है इस बार फॉर टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट। तो जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा सो डैट आप लोग को पूरी क्लैरिटी रहे कि कैसे आप लोगों ने अपने इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है। तो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है, 14th ऑफ नवंबर से। ठीक है, 14th ऑफ नवंबर से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। और लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है 4 दिसंबर। मतलब सिर्फ 20 डेज़ का टाइम दिया गया है। 20 डेज़ का टाइम दिया गया है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर? तो 20 दिन का टाइम है, 4 दिसंबर लास्ट डेट है। टायर 1 की डेट भी आ चुकी है। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा आपका उसका हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। टायर 1 का जो एग्ज़ाम है आपका वो 10th ऑफ जनवरी एंड 11th ऑफ जनवरी में होगा। और जितने भी एग्जाम्स हैं ये सभी क्या होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे। किसमें होंगे? ऑफलाइन मोड में। मतलब पेन पेपर से आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा। इस टाइप का पेपर आएगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा जो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, टायर 1 में आपका एमसीक्यू बेस होगा जो कि हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब इससे आपको सिलेक्शन नहीं होगा, इससे जस्ट आप टायर 2 के लिए क्या हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका क्या सिलेबस है, कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा टायर 2 के लिए। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फीस क्या रहेगी। अगर आप मेनली टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जो पीजीटी की फॉर्म है वो होगी, एग्जामिनेशन फीस होगी 1500 और एक अलग से ये प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं 500। मतलब जो टोटल फीस आपको पड़ेगी, टोटल फीस पड़ेगी 2000 रुपीज़। टोटल फीस पड़ेगी 2000 रुपीज़ फॉर पीजीटी पोस्ट। अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी के लिए भी क्या है, 1500 और 500 प्रोसेसिंग फीस। तो टोटल आपको 2000 में ही फॉर्म पड़ने वाला है। ठीक है, जो आप एग्ज़ाम दोगे इसका जो फॉर्म है आपको 2000 में पड़ेगा। उसके बाद अगर आप दोनों सेम पोस्ट है, मान लो आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, केवीएस में भी एनवीएस में भी, आपको दो अलग से फीस नहीं देनी, जस्ट एक बार ही आपको क्या करना है, फीस को पे करना है। नो फीस, नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट्स। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई एग्जामिनेशन फीस देनी नहीं है। बट जो 500 प्रोसेसिंग फीस है ये सभी के लिए क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। चलो, ये तो बेसिक डिटेल्स थी, कब तक आप एग्ज़ाम भर सकते हो, क्या क्या उसकी जो फीस है वो आपसे ली जाएगी। उसके बाद हम डिटेल्स में चलते हैं। देखो, जो मोस्टली स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पीजीटी में कितनी पोस्ट आई है। ठीक है, मैं बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं केमिस्ट्री की डिस्कशन कर लेता हूँ, बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स में देख सकते हो। तो अगर हम ध्यान से देख पाएँ तो केमिस्ट्री में टोटल पोस्ट हैं 204। ठीक है, अगर हम बात करें क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं एससी, ओबीसी, बीसी जो भी है वो आपका सेंटर वाला ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें टोटल 204 पोस्ट है केमिस्ट्री की। ठीक है, अच्छी पोस्ट है। अगर हम बात करें एनवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर टोटल पोस्ट है 121। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ऑलमोस्ट 300 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, 300 पोस्ट के आसपास। क्लियर? एनवीएस और केवीएस में बहुत। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी में आपकी कुछ इस तरह की पोस्ट रहेंगी। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में लगभग 413 पोस्ट है टोटल। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए 170 पोस्ट है। साइंस की अगर बात करें, साइंस में आपको मिलेंगी केवीएस के अंदर 177 पोस्ट। अगर हम बात करें एनवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर आपको 279 पोस्ट मिलेंगी मैथमेटिक्स में और 208 पोस्ट मिलेंगी साइंस के अंदर। तो देखो, पोस्ट तो ठीक है 500 के आसपास है। अगर हम बात करें साइंस में
लगभग 400 के आसपास पोस्ट है, और मैथमेटिक्स में लगभग 700 के आसपास पोस्ट आपको दिख रही है। ठीक है, पीजीटी में भी सेम, पीजीटी जैसे हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे तो 101 की वहाँ पे 300 के आसपास पोस्ट है। तो इन एग्जाम्स में अच्छी बात क्या होती है, इनमें कंपटीशन रिलेटिवली कम होता है। पीजीटी केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स उतने नहीं होंगे, ठीक है ना। सिमिलरली जिस भी सब्जेक्ट में आपके एमएससी उसके कैंडिडेट्स बहुत कम होंगे। क्लियर, चलो ये आप लोग को क्लियर हो गया पोस्ट का। उसके नेक्स्ट देखो अपने पास क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, आपकी एज तो 40 ईयर्स प्लस नहीं होनी चाहिए, 40 से कम एज होनी चाहिए। और जो आपका पे स्केल है वो बेसिक पे 47,600 से स्टार्ट होके ठीक है 1.5 लाख तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो वुमेन्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबके लिए 10 ईयर रिलैक्सेशन है। जितनी भी ऑल ओवर इंडिया सभी फीमेल्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब जो 40 ईयर्स है कोई भी अगर फीमेल देती है एग्जाम को 50 तक भी दे सकते हैं। क्लियर, अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करें मैं आपको सिंपलीफाइड बता देता हूँ। आपकी जो एमएससी है वो की हो विद 50% मार्क्स, एमएससी की हो चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स का क्राइटेरिया दिया आपका, प्लस आपकी बीएड की हो, प्लस आपकी क्या हो बीएड की हो। उसके अलावा आपका सी टेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, सी टेट नॉट रिक्वायर्ड। पीजीटी के लिए सी टेट रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीजीटी। जो सी टेट है हमारा वो रिक्वायर्ड नहीं है पीजीटी के लिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अगर आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड है और एमएससी आपकी 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हो फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। उसके बाद देखो ये अलग से उन्होंने दे रखा है, जैसे पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो आपका उस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, बेसिकली एमएससी होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखो सभी सब्जेक्ट्स का दे रखा है। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आपके पास है तो भी अच्छा है, अगर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट में नहीं आता। ठीक है ना, तो ये क्वालिफिकेशन जो लिखे हुए हैं कि एक्सपीरियंस है टीजीटी, एक्सपीरियंस वर्किंग इन केवीएस और एनवीएस, या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये कंपलसरी नहीं है। क्लियर, बस कंपलसरी क्या चीज़ है आपकी एलिजिबिलिटी में, आपका एमएससी हो 50% मार्क्स के साथ, बीएड हो, सी टेट की रिक्वायरमेंट पीजीटी की पोस्ट के लिए नहीं होती। अगर हम बात करें टीजीटी की, ठीक है ये कुछ अलग से टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी के लिए ये है अपने पास। ठीक है ना, इसका पे स्केल रहेगा लेवल 7 का। आपकी एज है जो वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम इसी में भी 10 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा वुमेन्स के लिए। क्लियर, इसमें आपकी क्या है क्वालिफिकेशन में, एक तो आपकी ग्रेजुएशन की हो, आपकी क्या की हो ग्रेजुएशन, प्लस आपका सी टेट क्लियर हो पेपर 2, सी टेट का पेपर क्लियर हो पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है इसमें। बीएड तो आपकी होगी ही, बीएड तो आपकी होगी। ठीक है ना, विद 50% मार्क्स, वो सबके लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। क्लियर, उसके अलावा ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड। ठीक है ना, ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने आपको बता दिया है। ग्रेजुएशन की हो, सी टेट पेपर 2 और आपका बीएड 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। क्लियर, उसके बाद आप देख लो जो लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, मेनली ठीक है मैथ्स के लिए देख लो आप क्या क्या क्राइटेरिया बन रहा है आपका। अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो टीजीटी मैथ्स के लिए क्या क्राइटेरिया आपका, मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स, मतलब जब भी आपने ग्रेजुएशन की है तब आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर। ठीक है, 1 ऑफ केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, होती है देखो ऐसे सब्जेक्ट्स आप। ठीक है, कैंडिडेट्स विद बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अगर आपने, सुन लीजिए ध्यान से, ऑनर्स की है केमिस्ट्री या फिजिक्स में तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद टीजीटी साइंस के लिए देखिए, अगर हम द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जोलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स 6 सेमेस्टर इन द ग्रेजुएशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। या तो आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, बॉटनी या जोलॉजी होगा, तो और एक साइड में सब्जेक्ट क्या हो सकता है
केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आपने साइंस के लिए बेसिकली अगर आपने मैथमेटिक्स में की है बीएससी तो आप साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो बेसिकली कह सकते हैं जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो किस साइड जाएंगे, नॉन मेडिकल जिन्होंने की है बीएससी वो जाएंगे टीजीटी मैथ की तरफ, और जिन्होंने मेडिकल की है ग्रेजुएशन में वो जाएंगे अपना साइंस की तरफ। क्लियर। उसके बाद देखो आप बाकी सब्जेक्ट्स का आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके नेक्स्ट चीज़ देखो, अब आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 3 टायर्स में होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3। जो आपका टायर 1 है, टायर 1 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, इससे आपका मेरिट में कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 2 घंटे का एक पेपर होगा जो जिसकी डेट आ चुकी है, 2 घंटे का एक पेपर होगा जो आपका 10th एंड 11th ऑफ जनवरी को लिया जाएगा। क्लियर, बहुत ही कम टाइम बचा है। बट ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, पर क्वेश्चन 300 मार्क्स हैं, मतलब 3 मार्क्स हैं, टोटल पेपर 300 हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 300 मार्क्स का क्या बन जाएगा, आपका पेपर बन जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3। अगर आपने गलत आंसर टिक किया तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। अगर आप आंसर मार्क नहीं करते तो उसमें आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, बेसिकली कंप्यूटर आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, इंग्लिश आएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये एग्ज़ाम आप लोगों के सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जैसे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वैसा सिलेबस है, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें आपके अगर सपोज करिए 1000 पोस्ट है, आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया, 1000 पोस्ट है, तो 1000 में से आप लोग के लिए इसमें 1000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब जितनी पोस्ट है उसके 10 टाइम स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। मान लीजिए 1000 पोस्ट है, तो इस एग्ज़ाम से जो पहले 10,000 स्टूडेंट्स हैं उनको उठा लिया जाएगा। क्लियर। तो इतना भी मुश्किल नहीं है ये काम, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आपने इसमें ऐसा थोड़ी है कि टॉप 1000 में आना है, आपको अगर एक पोस्ट के लिए 10 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर सपोज कीजिए पीजीटी में मान लीजिए 1000 पोस्ट है, तो कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे ये टायर 2 के लिए। समझ आ गया। तो टायर 1 नो डाउट मुश्किल रहता है, जो अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, बट ये एग्ज़ाम देखिए रीजनिंग सारे कर सकते हैं, मैथमेटिक्स सारे कर सकते हैं। कंप्यूटर अगर आप लगो, कंप्यूटर 5-6 दिन में आप अच्छे से कर सकते हो, सारा सीख सकते हो, ठीक है। जनरल नॉलेज पे जरूर वास्ट होता है, इस पर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बट अगर आप 3-4 पोर्शन भी अच्छे से कर लेते हो तब भी आप ये क्वालिफाई ईजिली कर सकते हो। क्लियर। बट आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस पार्ट को, 1.5-2 महीने बचे हैं। अगर आप टाइम देते हो डेली 3-4 घंटे तो डेफिनेटली ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आई थिंक सभी को इतना पार्ट क्लियर है कि जो हमारा टायर 1 होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, 10 टाइम्स टायर 2 क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो 10 टाइम्स क्या होंगे, टायर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इतना मुश्किल ये पार्ट नहीं है अगर आप अच्छे से 1.5-2 महीने पढ़ते हो। उसके बाद आप देखो टायर 2 की बात। अब आपने टायर 1 क्वालिफाई कर लिया आपने, देखिए यहाँ पे टायर 1 में 1:10 रेशियो आपको बुलाया जाएगा। अब आता है मेन टायर 2। टायर 2 टोटली आपका सब्जेक्ट है। अगर आपकी एमएससी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आएगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स से आएगा। तो ये अच्छा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। टायर 2 प्लस इंटरव्यू मिलके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। टायर 2 प्लस इंटरव्यू मिलके आपका क्या मिलेगा, फाइनल लिस्ट बनेगा। अब टायर 2 में क्या होगा, टायर 2 में होगा आपका सब्जेक्ट, टोटली आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा टायर 2 में, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें इंटरव्यू का मार्क्स होगा, देखो टोटल अगर 100 मार्क्स में से मेरिट बन रही है तो 85% वेटेज आपकी होगी टायर 2 की। मतलब जो आप लिख के आओगे, जो आप सॉल्व करके आओगे, 80% वेटेज तो उसकी है। सिर्फ 15% वेटेज किसकी है, इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू से इतना घबराना नहीं है, ज़्यादा वेटेज किसकी है, टायर 2 की, जिसमें आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जिसमें आपकी एमएससी है। क्लियर सभी को। उसके नेक्स्ट चीज़ देखो आप, टायर 2 भी सीधा सीधा नहीं है। टायर 2 में देखो टोटल 100 मार्क्स का होगा,
जिसमें 60 तो MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है ये, 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है, जिसमें 60 MCQs होंगे, मतलब आपको OMR मिलेगी। और 10 क्वेश्चन आपको, जैसे लिखते नहीं हम 11th-12th में आंसर्स लिखते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये तो लिखी आओगे ना, सब्जेक्टिव तो ईजी होता है, ठीक है, अगर आपने नॉलेज होगी तो आप इजीली लिखाओगे। तो 40 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे आपके, 60 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव से बन जाएंगे। मतलब जितना अच्छा करोगे, जितना अच्छा टायर 2 में करोगे, उतना आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। इंटरव्यू आपका देखो, अगर ज़्यादा अच्छा बन जाएगा तब भी आपको कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे, ठीक है ना। इंटरव्यू अब आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा, तो इतनी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने अभी फोकस करना है कि टायर 1 को किस तरह से आप क्रैक कर लो, ठीक है। टॉप मतलब 10 टाइम्स स्टूडेंट्स में आ जाओ आप, ठीक है। टायर 2 में अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो टायर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है, जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी मार्किंग है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, टायर 2 के एग्जाम में। आई थिंक इतना सभी को क्लियर है। तो बस उसके बाद इंटरव्यू होगा, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, और विद इन 6 मंथ्स ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इतना फास्ट चल रहा है प्रोसेस, विद इन 6 मंथ्स ये आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप 6 मंथ्स अच्छे से मेहनत कर लेते हो, 6 मंथ्स अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तो आपका एग्ज़ाम होके ही रहेगा, ठीक है ना। 6 मंथ्स हैं आपके पास, 6 मंथ्स के अंदर आप टीचर्स, अच्छी गवर्नमेंट जॉब, पंजाब की गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज़्यादा बेटर है, इसमें पे स्केल्स बहुत अच्छे हैं। तो 6 मंथ्स में आपकी कंप्लीट रिक्रूटमेंट हो जाएगी KVS की। तो पहले आपने फोकस करना है किसके ऊपर, टायर 1 के ऊपर, फिर आपने फोकस करना है टायर 2। टायर 1 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद तो आपका अपना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के ऊपर आप कितना भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप टायर 1 को अच्छे से कर लो, ठीक है। टायर 1 ही नहीं होगा तो टायर 2 कैसे आएगा। तो टायर 1 में आपको जो भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, रीजनिंग होगी, मैथमेटिक एबिलिटी होगी, ठीक है, उसके अलावा अपना कंप्यूटर हो गया, वो सारे पार्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें 1/10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो टायर 2 है, जितने भी स्टूडेंट टायर 2 में क्वालिफाई होंगे, उसके 1/3 बुलाए जाएंगे। मतलब अगर सपोज करो 1000 पोस्ट है, 1000 पोस्ट है, तो टायर 1 से 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। 10,000 स्टूडेंट कहाँ पे आएंगे, टायर 2 में। टायर 2 से अभी सिर्फ 3,000 स्टूडेंट, मतलब पोस्ट के 3 टाइम्स 3000 स्टूडेंट्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अगर पोस्ट कितनी है, 1000 है, तो 3000 स्टूडेंट्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब इन 3000 स्टूडेंट्स में से क्या बनेगी, आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मेरिट में 80% वेटेज किसकी रहेगी, सॉरी 85% वेटेज किसकी रहेगी, टायर 2 की, मतलब जो आपने सब्जेक्ट में अच्छा किया है। 15% वेटेज किसका रहेगा, इंटरव्यू का। 50% वेटेज किसका रहेगा, इंटरव्यू का। क्लियर। तो ये थी पूरी डिटेल्स रिगार्डिंग KVS एंड NVS। क्लियर। तो ये आप लोग की डेट्स हैं, जिसको भरना है अपना अभी भर दो, ठीक है। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा, और जो पंजाब में रिक्रूटमेंट आने वाली है जल्द, ठीक है ना, लेक्चर किया है या इन फ्यूचर मास्टर कैडर किया है, उसके लिए भी आप अच्छे से क्या हो जाओगे, प्रिपेयर हो जाओगे। क्लियर। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी तरह के आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बताता रहूँगा, डिटेल में बताऊँगा, जिससे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे से काम करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।